कभी अहंकार भरी भाषा मत बोलना और कभी बहुत लालच में भी मत फंसना, क्योंकि याद रखना लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। और कभी भी भयंकर क्रोध भी मत करना कि क्रोध आ गया तो कुछ देखते ही नहीं है, बस झोंकना शुरू कर दिया, गुस्सा आ गई तो बड़बड़ 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 बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, गुस्सा आए तो आने दो, लेकिन गुस्सा में मौन होकर रहिए। और गुस्सा का तूफान केवल 2-4 मिनट ही रुकता है, वो निकल जाएगा तूफान। फिर शांति से पसीना पोंछिए, एक समोसा खाकर आराम करिए। ये क्रोध चारों तरफ तुम्हारे विरोध को खड़ा कर देता है। झुककर चलिए, गम खाकर चलिए, विनम्र होकर चलिए। और याद रखना, जो आपके अंदर अधिक मोह है इसको भी धीरे धीरे कम कीजिए, क्योंकि मोह भी उन्नति में बाधक है। ये ममता हाथ पैरों की जंजीर है, हथकड़ी बेड़ी है। प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता की जंजीरों में अपनी जिंदगी को बांधकर जिंदगी को सेंट्रल जेल मत बनाओ। और काम वासना को भी कंट्रोल रखो। काम वासना की आग तुम्हारे समस्त मंतव्यों को, कर्तव्यों को, प्राप्तव्यों को भस्म कर देती है। ये काम वासना, ये भी एक आदत है। जितना इस आदत को बिगाड़ लो, हर समय तुम्हारा मन वासना की ज्वाला में जलता रहेगा। और मन को अगर तुमने समझा लिया तो वासना की जगह तुम्हारे मन मंदिर में उपासना का जन्म हो जाएगा। वासना शांत हो जाएगी और उपासना तुम्हारे शांति का द्वार खोल देगी। इसलिए वासना को जीतना है तो उपासना कीजिए। और ये भी याद रखना, शक्तिशाली बनना है तो भक्ति कीजिए। और यदि उन्नति करना है तो फिर गम खाना सीख लीजिए। और यदि आपको प्रसन्न रहना है तो फिर आप प्रसन्न कैसे रहेंगे? विवेक से काम कीजिए। दूरदर्शी, परिणामदर्शी, सूक्ष्मदर्शी बनिए। 3 बातें हो गई, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, परिणामदर्शी। आज मैं संतों को 1 घंटे यही विषय समझा रहा था। परिणामदर्शी बनो। परिणाम कब आएगा? जब आएगा तब आएगा, लेकिन आएगा। पर परिणाम यहीं पर सेट करना पड़ेगा कि ये करूंगा तो ये परिणाम आएगा, वो करूंगा तो वो परिणाम आएगा, ऐसा करूंगा तो वैसा परिणाम आएगा, कैसा करूंगा तो जैसा परिणाम आएगा। अगर परिणामदर्शी बुद्धि है तो गलत परिणाम जिन कृत्यों से आता है वो कृत्य ही तुम नहीं करोगे, और जिन कर्तव्यों से सुंदर परिणाम आता है वही कर्म करोगे। तो परिणाम में तुम प्रसन्न चित्त हो जाओगे, फिर तुम निश्चिंत हो जाओगे, फिर तुम टेंशन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए परिणामदर्शी बनो। अपनी वाणी पर भी कंट्रोल कीजिए। आपकी वाणी संभल कर नहीं बोलोगे तो बाण बन जाएगी, और संभल कर बोलोगे तो आपकी वाणी अमृत वाणी बन जाएगी। संभल कर बोलिए, बहुत सावधानी से बोलिए। वाणी तो सब बोलते हैं, लेकिन कहाँ कब क्या बोलना चाहिए ये सबको ज्ञान नहीं। बोलना आसान है, लेकिन क्या बोलना है ये विवेक करना बहुत कठिन है। जन्म से लेकर आज तक तुम देखते हो, पैदा होते ही आंखें खुल जाती हैं, देखते रहते हो, लेकिन क्या देखने के लिए आंख मिली है वो तुम मरते दम तक देख ही नहीं पाते हो। जो नहीं देखना चाहिए था वही देखते देखते तुम बूढ़े हो गए। अरे बुद्धू आदमी, इतना ज्ञान नहीं। इन आंखों से क्या देखना था? इन आंखों से भगवान का दर्शन करना था, इन आंखों से महान गुरु का दर्शन करना था, वो तो किया ही नहीं। दुनिया भर का प्रपंच देखते रहे। इसलिए आंखों से क्या देखना है और कानों से क्या सुनना है? जन्म लेते ही कान सुनना शुरू कर दी। तुम्हारे जन्म के उत्सव में पटाखा फूटा,
तुम बस 1 मिनट हुआ था पैदा हुए, पटाखा की आवाज सुनकर तुम चौंक गए, है पटाखा फूटे, क्या हुआ, तुम चौंके, रोने लगे। लेकिन सुनना तो आ गया जन्म के साथ साथ ही, पर आज तक वह नहीं सुन पाए जिसको सुनने से बेड़ा पार होता है। बेड़ा पार होता वो सुना ही नहीं, सत्संग नहीं सुना, भजन नहीं सुना, गुरु की वाणी नहीं सुना, संतों के प्रवचन नहीं सुना। सुना तो क्या सुना, जो नहीं सुनना था वो सुना, और सुनते ही रहे, चुपके चुपके सुना, कान में लीड लगाकर सुना, सब कचरा सुना। वही सैया बलमों के गीत, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, और सारा कूड़ा कचरा खा जाऊं संभाल के। अरे मूर्ख तो ये सब क्या सुनना, वो ही नहीं पता लोगों को। नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, और नहीं घूमन की चाह है, केवल तन निर्वाह। जिन आंखों से तुमने गुरु का दर्शन कर लिया है, अब तुम्हारे भीतर विवेक की आंखें खुल जाएगी। जब तुम अपने चर्म नेत्रों से गुरु का दर्शन करते हो, तो गुरु की कृपा दृष्टि से तुम्हारे विवेक नेत्र खुल जाते हैं, और जिसकी विवेक की आंखें खुल गई वही परिणामदर्शी, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी बन जाता है। सूक्ष्मदर्शी बनो, बारीकी के साथ में तुम्हें सब समझ में आना चाहिए, और दिव्यदर्शी भी बनो। आपकी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, पवित्र दृष्टि, दिव्यदर्शी। और दूरदर्शी भी बनो, दूर का दिखना चाहिए। यूपी में क्या माहौल है वो अभी अभी दिख जाना चाहिए, ईरान में क्या स्थिति हो रही दिख जाना चाहिए। तुरंत टिकट कटा कर वापस इंडिया जाइए, वहीं घुसे बैठे हो, बम गिरेगा, उड़े चले जाओगे। मूर्ख, पढ़ाई बाद को कर लेना, पहले टांग बचा, खोपड़ी बचा, इधर वापस आ जा, क्योंकि ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होने वाला है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल ही रहा है 3 साल से। इजराइल और गाजा का युद्ध भी चल रहा है, और युद्ध मजबूरी में होता है जब सामने वाला पूरा नालायकी का काम करता है। गम खाते खाते पानी सर के ऊपर निकल जाता है, तो भगवान कृष्ण को भी युद्ध का शंख बजाना पड़ता है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति युद्ध कभी भी करना ही नहीं चाहता है, लेकिन जब उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो युद्ध ही पूजा है, युद्ध ही पाठ है, और युद्ध ही अखंड रामायण है, युद्ध ही महाभारत है, और युद्ध ही आराधना उपासना है। 1 2 3.5 बम फोड़ना ही बम बम भोले का काम है। हाँ, ये समझो। कौन लड़ना चाहता है? कोई नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन लड़ना पड़ेगा। क्या भगवान राम रावण से लड़ना चाहते थे? कभी नहीं, लेकिन लड़ना पड़ा, लड़ना जरूरी हो गया। लड़े बिना बन ही नहीं सकता था, अत्याचार हद से ज्यादा हो गया, इसलिए भगवान को भी रावण से लड़ना पड़ा। और कृष्ण को कौरव पांडवों के बीच में नेतृत्व करना पड़ा, अर्जुन का रथ हाँकना पड़ा, और कृष्ण भगवान को युद्ध करवाना पड़ा। और भगवान ने देखा कि अब कोई जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो प्रभुवर तेरा अवतार होता है, और तेरे अवतार से भगवान भक्तों का बेड़ा पार होता है। जुल्म बहुत हो गया, इसलिए विश्व में सभी देशों में बम बन रहे हैं, परमाणु बम बन रहे हैं, एटम बम बन रहे हैं, कौन कौन बम बन रहे हैं, और हमारे देश के अंदर बम बम भोले तैयार हो रहे हैं। ये देखो, ये क्यों बम बम बोलते ना? बम बम क्या होता है? शिव जी को बम बम, बम बम का मतलब है इंडिया वालों बम बना के रेडी रखो,
खाली मुंह से बम बम करते रहो, खोपड़ी गंजी हो जाएगी। ये शिव जी ने उसी समय समझा दिया था बम बम क्या चीज है। शिव जी उस समय से बता गए हैं, अरे मूर्खों, भविष्य ऐसा आने वाला है कि बम 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 ही बम बना लो, पूरा नहीं मिट जाओगे पूरा। भारत देश में भी बहुत बम तैयार हो चुके हैं। याद रखना, जब आपकी अस्तित्व पर खतरा आ जाए तो शिव जी को बम बम भोले कहना, लेकिन फिर अपना बम भी संभाल लेना। बहुत बड़ी बात है, अस्तित्व पर खतरा दिख रहा है। भारत देश, विदेश, फॉरेन, विश्व के सभी कंट्री, ऐसे तो गुरु का संदेश है कि प्रेम से रहो, लेकिन कुछ लोगों के अंदर विस्तार की बहुत बड़ी आकांक्षा है। वे दूसरों देशों को खत्म कर देना चाहते हैं और अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए युद्ध की नींव पड़ जाती है। अपनी अपनी सीमाओं में रहे तो कोई झंझट ही नहीं है। जैसे पड़ोसी पड़ोसी से ईर्ष्या द्वेष करता, जलन करता है, ऐसे पड़ोसी देश से जलन करता है। ये मूर्खता मिटती ही नहीं है। तुम खुशहाल हो लेकिन पड़ोसी देख करके बहुत परेशान है। ऐसे भारत खुशहाल है तो पड़ोसी देश देखकर बहुत दुखी होता है कि इनके यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा, हमारे यहाँ सब इतना गड़बड़ हो गया। तो वो सोचता है इनके घर में भी गड़बड़ हो जाए तो ठीक है। गड़बड़ करने के लिए गड़बड़ आदमी घुसेड़ देता है। वो गड़बड़ आदमी इंडिया में गड़बड़ करते हैं। जब इंडिया में गड़बड़ करते तो इंडिया के लोग फिर और गड़बड़ करके वो गड़बड़ को मारते, उसको गड़बड़ कर देते। ये झंझट सब फालतू। अरे आपका प्रारब्ध है, जैसे हो तैसे हो, प्रेम से रहो। अब जो है इंडिया में है, जीने दो इंडिया वालों को, जीने दो सबको, जियो और जीने दो। स्वामी महावीर भगवान का फार्मूला लेकर के चलो। भगवान कहता है जियो और जीने दो, रहो और रहने दो, बसो और बसने दो, खाओ और खाने दो, चलो रोड पर दूसरों को भी चलने दो। यही तो भगवत भक्ति का मार्ग है। इसके अलावा और क्या है? दूसरों का ख्याल रखो। दूसरों की सेवा ही भगवान की सेवा है। याद रखना, सेवा के अलावा कोई पूजा पाठ ही नहीं। कल मैं एक भक्त के यहाँ गया तो मैंने लोगों से सुना कि जहाँ कुछ ऐसा धार्मिक कार्य होता है तो वो मदद करते हैं, कुछ कुछ देते रहते हैं। मंदिर बन रहा हो, कुछ हो रहा हो। तो मुझे भी अयोध्या आश्रम के लिए 1,08,000 दिया है। नाम उस भक्त का भोजराज है और कहा है इसका पुण्य जो है बेल सिंह भोरिया को दे देना, हम कहीं और पुण्य ले लेंगे। बड़ा उदार आत्मा, खड़े होकर दर्शन तो दो। ये देखो है भोजराज भाई, कपड़ा ऐसे साधारण पहनता कोई समझ भी ना पाए, लेकिन है बहुत दमदार। अयोध्या में आश्रम बन रहा जिसके लिए आपने दान दिया और करीब करीब ज्वाला सिंह सरपंच के प्रयास से, भोरिया जी के प्रयास से 32-33 लोगों ने सेवा बुक, जिसको तुम कट्टा बोलते हो, कट्टा लिया, रसीद डायरी लिया कि हम दूसरों से भी दान इकट्ठा करके लाएंगे। याद रखना, भगवान को भी रीछ भालू बानरों के सहयोग की जरूरत पड़ी थी। तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारे रात्रि ठहरने के लिए अयोध्या में जो धर्मशाला बन रहा है उसमें भी तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता इस संत मंडली को पड़ रही है। कम से कम अपनी बुद्धि वाणी के द्वारा सहयोग करके 2-2, 1-1 कट्टा ले करके आपका योगदान होगा तो रिंगनोद की तरफ से 2-1 कमरे बन जाएंगे। जब आओगे तो सीना ठोक के वहीं रहोगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अवध धाम भगवान राम का धाम है। भगवान राम वनवास जा रहे, ये बात सुना रहा था ना, अभी जा रहे हैं। उसी में हमको प्रवचन में 1.5 घंटा हो गया है। अब देखो कब निकल पाएंगे, आगे कुछ और सुनाना है भगवान की बात। भगवान राम केवट के पास गंगा के तट पर पहुंचते हैं।
उससे पहले सिंसुपा वृक्ष के नीचे निषाद राज के माध्यम से विश्राम करते हैं। प्रातः होते ही वहां से प्रस्थान करते हैं और गंगा तट पर केवट से भेंट करते हैं। केवट नाव लाता है, मुश्किल से चरण पखारता है, तब नाव पर बिठाता है। याद रखना, जब कोई भगवत पुरुष, महान पुरुष, दिव्य पुरुष, परम संत पुरुष आपको मिले, आपके घर आ जाए, तो उसके थोड़ा चरण पखारना चाहिए। कल मैं इस घर में गया था जिनका ये खेत है, इन्होंने थोड़ा सा चरण पखारा। जिनके घर में मैं ठहरा हूं, महान भक्त श्री दशरथ सिंह चौहान, आज उन्होंने भी गुरुदेव के चरण पखारे। बेटा वकील, बेटी फार्मासिस्ट, उनकी पत्नी एग्रीकल्चर की अफसर, सबने चरण पखार दिए। लोटा में ही चरण डुबा दिया हमने। मैंने कहा चरण पखारने के बजाय चरण ही लोटा के जल में डुबा देता हूँ। बोले ये तो सबसे अच्छा, और ये कोई गुरु डुबाता नहीं। मैंने कहा ये अलग से गुरु है, डुबा ही देगा। और जो चरण डुबा देगा वो तुमको भवसागर में डूबने नहीं देगा। तो बोले डुबा दो, डुबा दिया। कंकुम लगाकर चरण पूजा किया, आरती बंदन किया, गुरु को भेंट भी दिया, मुद्रा राशि भेंट किया, कुछ वस्त्र भी दिया। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, दशरथ सिंह चौहान को, अपना सुंदर नया घर। उन्होंने कहा अभी इसमें और कुछ ज़्यादा पूजा पाठ नहीं किया हूँ। हमने कहा हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, गुरुदेव में सब देव समा जाते हैं। अब तो पूजा असली महापूजा हो गई। जब गुरु 4 रात सो लेगा, इससे बड़ी और पूजा क्या होगी। अब तुम्हारा भवन मंगल भवन हो चुका है, अब इसमें कभी अमंगल नहीं होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल मूल अमंगल तमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। जिस सेवक के सदन में, भवन में कोई महान संत गुरु का आगमन होता है, उसके अमंगल दमन हो जाते हैं और मंगल मूल हो जाता है। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन। तिलक प्रबंधक आ गए, आइए साहब, आ जाओ तिलक प्रबंधक आ जाओ। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन
अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हम परिवार के सहित आपके सेवक हैं। मंगल भवन अमंगलहारी। सबके पास में तिलक सेवा आ रही है, श्रद्धा से तिलक लगवा लेना और अपनी आस्था के 2 फूल तिलक की थाल में अर्पित करना। बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हिंदू धर्म का चिन्ह तिलक है। हिंदू धर्म जैसा विश्व में कोई धर्म नहीं। जिस धर्म में तुम हो ये बड़ा पवित्र धर्म है, पुनीत धर्म है, स्वर्ग है, इसमें स्वर्ग है। इसलिए मैं हिंदू धर्म को नमन वंदन करता हूं। गर्व कीजिए, गौरव कीजिए कि आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं हिंदू के घर में जन्म लिया। दूसरी खुशी है मैं भारत देश में जन्म लिया। तीसरा मेरा सौभाग्य है कि नेपाल की तलहटी में जन्म हुआ है। 2 देशों का आनंद लेता हूँ। नेपाल वालों का भी देखता रहता हूँ लफड़ा क्या हो रहा, और इंडिया के आनंद में डूबा रहता हूँ। और चौथा सौभाग्य मेरा है कि मुझे संस्कारी माता पिता मिले। 5वां सौभाग्य मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, क्षमादेव। 6ठा सौभाग्य है मेरे जन्मभूमि के पास में ही मेरे गुरु की तपस्थली मुझे मिली। केवल 12 कोस की दूरी पर मेरे गुरु का आश्रम है। वहीं पर मेरा पास में जन्म स्थान है। पड़ोस में ही हमको गुरु मिल गए, उनके चरणों का दास बना। और 7वां मेरा सौभाग्य है कि मैं साधु बना। ये साधु बनना भी सौभाग्य है। साधु ना बनता तो रिंग नोद कैसे आता, फिर तो मैं तो अपने लफड़े में फंस जाता है। माया देवी की माया के चक्कर में रहता है। अब सारी माया देवी खत्म, माया खत्म, अब केवल राम ही राम बचा है। तो आपके पास आने का मौका मिला। पूरा जीवन फ्री जीवन हो गया, कोई बंधन नहीं, कुछ लफड़ा नहीं, माया मोह से मुक्त हो गए। फिर कोई व्यसन नहीं, कोई नशा नहीं। फिर और सौभाग्य 8वां ये है कि चाय का भी आदत नहीं। आदत नहीं, पीना ही नहीं। आदत तो तब हो जब कभी कभी पिए, कभी भी नहीं पीना। चाय कॉफी का झंझट ही नहीं। सादा जीवन, सादा भोजन, सादा कपड़ा, कपड़ा भी रंग बिरंगा पहनना नहीं, सब एक ही कलर, सफेद ही सफेद। और फैशन करना नहीं। और साथ में देश विदेश भ्रमण करने का सौभाग्य मिलता है। आज मध्य प्रदेश हूं, यहां से मैं राजस्थान पहुंच जाऊंगा। राजस्थान में 18 तारीख को पहुंचना है। 12 जिले में छबड़ा तहसील में अलीनगर बरडी गांव है। वहां सत्संग गणेश लोधा एवं समस्त ग्रामवासियों के द्वारा लगा हुआ है। वहां से फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, नेपाल, फिर यूपी, फिर ऐसे सब जून में बंद कर दूंगा। 15 जून से रेस्ट करूंगा। रेस्ट मतलब
थोड़ा अपना ध्यान लगाऊंगा, अपने लिए भी कुछ करूंगा। तो क्या अभी तक अपने लिए किया नहीं हूं? बहुत किया हूं, लेकिन अभी और करूंगा। बड़ी शांति से रहूंगा आश्रम में। बहुत मेरा आश्रम जो मेरे गुरु का है, अरे आप आ जाओगे तो कहोगे तो धरती का स्वर्ग है। बहुत अच्छा है, पूरा हरा भरा और सुंदर, बिल्डिंग भी बहुत सुंदर है, अजीब नक्शा की बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बना है। इतना आनंद आ जाता उसमें। वहां पहुंचने के बाद मन नहीं होता अब कहीं जाऊं, इसलिए वहां से निकलने के बाद वहां फिर मैं जाता ही नहीं मन ललचाता है वहीं रहूं। स्वर्ग जैसी सफाई, शुद्धता। कभी आपको ले चलूंगा मैं, लेकिन डर यही लग रहा है तुम चलोगे पर अगर नहीं लौट कर आए तो क्या होगा। तुमको अच्छा लग गया तो वहीं बस जाओगे तो रिंगनौद में दोबारा लोग हमको आने भी नहीं देंगे कि इधर आओगे तुम, एक बार आए थे तो ले गए, 2-4 उधर ही रह गए। बहुत वास्तव में सुख जीव को जहां मिलता है, ये जीव वहीं रहना चाहता है। भले ही किसी कारण बस वो न रह पाए, लेकिन उसका मन वहीं रह जाता है, केवल शरीर वापस लौट कर आता है। आश्रम बहुत सुंदर है और मैं जितने भी आश्रम बनाता हूँ, बनाऊंगा, सब सुंदर ही बनाऊंगा। मैं 1 साल लेट बनाऊं भले, लेकिन क्या बात करते जनाब। IIM आर्किटेक्ट इंजीनियर सुपर डिसीजन और 5 इंजीनियर का सहारा भी लेता हूँ। खुद भी आर्किटेक्ट इंजीनियर और दूसरे 5 इंजीनियर और लगाता हूँ कि कसर न रह जाए। कभी अपनी बुद्धि को पूर्ण नहीं समझना चाहिए, दूसरों से भी थोड़ा ज्ञान ले लेना चाहिए। वही व्यक्ति कुछ निराला, कुछ अद्भुत रिजल्ट देता है जो दूसरों से भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए कोई काम करो, थोड़ा पत्नी से भी पूछ लिया करो, मनमानी मत करो, मोटी डोटी मत बनो। थोड़ा अपने बच्चों से भी पूछ लो, सलाह कर लो। थोड़ा अपने हित चिंतकों से भी पूछ लीजिए। हित चिंतक से, ईर्षालु से नहीं, ईर्षालु उल्टा बता देगा और बिगड़ जाएगा। जो तुम्हारा हित चिंतक हो उससे पूछो कि कैसे करो, तब ठीक है। और सबकी बुद्धि को ले लीजिए, फिर उसके बाद सबको मिक्स करिए और मिक्स के बाद फिर फिक्स करिए करना क्या है। ऐसा कार्य कीजिए। मैं निवेदन करूंगा आप अपना मकान भी सुंदर बनाना और अपनी दुकान भी सुंदर बनाना। दुकान के आगे थोड़ी जगह भी छोड़ना ताकि ग्राहक की गाड़ियां खड़ी हो जाए। यदि हो सके तो दुकानों के नीचे अंडरग्राउंड में थोड़ा गैरेज बना दो, तो उसी के नीचे 50 गाड़ी खड़ी हो जाए, ग्राहक निश्चिंत हो जाए गाड़ी खड़ी करके और फिर ऊपर आकर के सामान खरीदे। और 3 मंजिल यदि दुकान बनाओ तो याद रखना फिर लिफ्ट लगा दो। ये अधिक सामान बेचने की कला सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं नंबर 1 का व्यापारी भी रहा हूं। इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में रहा हूं। इस जन्म में तो केवल साधु ही हो गया, और नंबर 1 का मैं राजनेता भी रहा हूं, CM रह चुका हूं। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। इसलिए आपको राजनीति के फार्मूले भी कभी कभी बता देता हूं और व्यापार के फार्मूले सिखाता हूं। जब ग्राहक की गाड़ी नीचे सुरक्षित खड़ी हो जाएगी, ग्राहक निश्चिंत हो जाएगा, फिर उसको तुम्हारी दुकान पर समय अगर 10 मिनट देना है तो आधा घंटे देगा। और अपनी दुकान में बहुत सुंदर पंखा, AC भी लगाइए। और थोड़ा जो ग्राहक से 100 रुपये प्रॉफिट होता है, 10 रुपये का उसको नाश्ता भी करा दीजिए। 90 ही प्रॉफिट लीजिए, 10 रुपये फिर उसी की सेवा में लगा दीजिए। और लिफ्ट लगा दीजिए, लिफ्ट में बैठकर ऊपर मंजिल में चला जाए, 3री मंजिल। उसको बताओ ही मत, 5वीं मंजिल पर पहुंचा दो, अंदर जान ही नहीं पाएगा।
अब ऊपर पहुंचा दिया, सब दुकान दिखाया, सामान दिखाया, और ऊपर ही नाश्ता करा दो फट से, एक गुलाब जामुन दे दो 5 रुपये का। मैं तरकीब बताता हूँ, ऐसी चीज दो जो खट से खा ले 1 मिनट में। वहाँ दाल भात रख दोगे तो घंटे भर चौपट कर देगा तुम्हारा टाइम भी। दिया रसगुल्ला और बिना चबाए अंदर चला गया, बस छुट्टी, अपना सामान बेचो। और रसगुल्ला खाकर उसकी एनर्जी बनेगी, क्योंकि शुगर में एनर्जी बहुत होती है, कैलोरी बहुत होती है। प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, कभी कड़वा मत बोलो। कुछ कम प्रॉफिट मिले तो भी सामान बेचो, और सामान बता दो ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, ये टिकाऊ है, ये कंफर्टेबल है, ड्यूरेबल है, और ये थोड़ा जल्दी टूट सकता है, चल भी सकता है, टूट भी सकता है। अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लीजिए जो इच्छा। इसमें आपकी बचत है तुरंत। ये कंपनी का माल है, 2000 का पंखा है, और ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मतलब ऐसा नहीं कि बेकार है, ये 500 का है, चल गया तो चल जाएगा, इससे भी ज़्यादा चल सकता है, और नहीं चला तो शिकायत करना ही नहीं, उधर कबाड़ में बेच देना, दूसरा फिर ले जाना। ऐसा समझा दो। व्यापार के ट्रिक भी सीखिए, और कम से कम 1000 ग्राहकों के नंबर भी रखो, नाम याद रखो, चेहरे याद रखो, चंट बंट मत बनो, चेहरा याद रखो। ग्राहक आए तो नाम से बोल दो, आइए भोजराज जी आइए, क्या चाहिए आपको, बहुत दिन बाद दर्शन दिया, याद आ रही थी आपकी, बैठाइए, सामान बेचिए। और हर महीने में कम से कम 200 ग्राहकों को फोन करिए, क्या हाल चाल है, तारु कौशल मंगल सूझे, बहुत दिन से मार्केट आए नहीं, कहाँ पर हो, बाहर हो कहीं क्या, नहीं नहीं यही हूँ, अरे तो आओ ना, सामान मत खरीदो लेकिन कम से कम प्रेम से मिलो तो आएगा तो सामान भी लेगा। ऐसा व्यवहार बनाइए, थोड़ा जोड़ने की कला सीखिए, स्वार्थी प्रवृत्ति मत रखिए। और समय मिल जाए कभी कुछ, कम से कम 200 ग्राहकों के यहाँ जा करके उनके शादी विवाह में भी शामिल हो जाए, ताकि घरेलू टर्म्स हो जाए, और दूसरी जगह से कम प्रॉफिट में बेचिए, कम प्रॉफिट में। दूसरी जगह अगर सामान मिलता है 200 का तो तुम दे दो 190 का, दमादम मस्त कलंदर, और तुम्हारा पहला नंबर, जाने दो 10 रुपया। हाँ, ऐसे बेचने का तरीका सीखो, और प्रसन्न भी रहो, मुस्कुरा कर बैठो। और दुकान पर जब बैठो तो मोबाइल में मत देखो, मोबाइल दूर रख दो, सामने सड़क की ओर देखो, ग्राहक निकले तो अपनी मुस्कान से आकर्षित करो। और तुम मुंडी झुका के मोबाइल में जुटे हो, तुम हो मूर्ख, मोबाइल रख दो घर, इधर जुट। जब ग्राहक पर नजर नहीं पड़ेगी तो इधर कैसे मुड़ेगा, बुद्धिमान बनो, मोबाइल के मोह में मत पड़ो। ऐसे आप व्यापार करें, आपका व्यापार अच्छा चले, आपकी उन्नति हो, आप धनवान बने, आपका परिवार सुखी रहे, ये मैं शुभ कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। भगवान श्री राम केवट की नौका पर बैठ चुके हैं, नाव गंगा में चल रही है, नाव उस किनारे पहुंच जाती है थोड़ी देर में। केवट उतर करके राम को दंडवत प्रणाम करता है। राम भगवान को संकोच हो जाता है कि इसको उतराई क्या दूं, कुछ है नहीं पास में। सीता जी राम के संकोच को समझ जाती है, अपने अंगुली से अंगूठी निकाल कर राम को देती है कि मेरे गहना आभूषण मेरा पति ही है, इस सोने की अंगूठी तो केवल इसका कोई असली गहना नहीं है, लो दे दो, आप संकोच मत करो। जो पत्नी अपने पति के संकोच को दूर करने के लिए अपने बदन के गहने भी उतार कर त्याग देती है, वही तो भगवान की भार्या कहलाती है, वही तो भगवान की पत्नी कहलाती है। जो सोना और चांदी के गहनों के लिए पति का सोना हराम कर देती है, नथुनी के लिए पति की नाक नोच डालती है, कुंडल के लिए पति के कान फाड़ देती है, ऐसी पत्नी याद रखना भगवान ही उससे बचा सकता, बाकी तुम बच नहीं पाओगे।
केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ये सकोच मई कछु नहीं दीन्हा। प्रभु संकोच में पड़ गए। केवट ने विदाई की, दंडवत प्रणाम कर लिया है। मैंने इसको कुछ दिया नहीं उतराई, अब क्या करूं। प्रभु यही सकोच माई कछु नहीं दीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। वही केवट नाव लाने के लिए मना कर रहा था, अब वही दंडवत प्रणाम कर रहा है। याद रखना, प्रभु की प्रभुता को समझने के बाद केवट विनम्र हो चुका है। अब वो कहता है मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। प्रभु मैं क्या करूँगा अंगूठी को, ये तो माँ सीता की ही अंगुली में शोभा दे रही है, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। याद रखना, सबसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। भगवान से केवट पैसे नहीं ले रहा है, ना अंगूठी ले रहा, ना कुछ ले रहा, केवल कहता है बस आप हमको प्रेम करें, आप पुनः मेरे नाव पर बैठ करके गंगा पार करें, आप जब लौट कर आए वनवास से फिर से हमको दर्शन दें। भगवान लौट कर आते हैं, लेकिन पैदल नहीं आते हैं, भगवान पुष्कर विमान पर बैठकर आते हैं और केवट को भी पुष्पक विमान पर बिठाकर अयोध्या ले जाते हैं। याद रखना, छोटा सा केवट है, उसका सम्मान प्रभु करते हैं, उसके उपकार को भूलते नहीं हैं। किसने मुझे गंगा पार किया था और मैं कम से कम इसको अपनी अयोध्या ले जाऊं और अवध दर्शन कराऊं। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी। हर व्यक्ति को अपनी अपनी जन्मभूमि प्रिय होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। इसलिए अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम होता है। हमारे साथ में एक संत रहता 4 साल से, हर साल वो प्रयत्न करता मेरी जन्मभूमि चलो आप। मैंने कहा जबरदस्ती मत ले जाना। अरे बोले एक बार आपके चरण पड़ जाए, मैं संत हो गया, सन्यास ले लिया, पर आपके चरण पड़ जाए, मेरी जन्मभूमि पवित्र हो जाए। जन्मभूमि के प्रति जो आस्था है वो बहुत विचित्र आस्था। भगवान राम को भी अयोध्या से बहुत प्रेम है, और याद रखना ये प्रेम होना भी चाहिए, क्योंकि प्रेमा अवतार बन जाइए, करुणा अवतार बन जाइए, सेवा अवतार बन जाइए और अपनी जन्मभूमि को धन्य कीजिए। केवट को वहां ले गए, सेवा सत्कार हुआ। अब मैं इधर फिर लौट कर आता हूँ। भगवान श्री राम आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते बढ़ते भरद्वाज के आश्रम पर, चित्रकूट में वाल्मीकि के आश्रम पर जाते हैं। वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे भगवान श्री राम पंचवटी पहुँचते हैं। वहाँ पर सीता का हरण होता है। फिर भगवान श्री राम सीता की खोज में निकलते हैं और खोज के समय ही शिवरी के आश्रम पर पहुँचते हैं। माँ शिवरी राम का बहुत वर्षों से इंतजार कर रही है। बचपन से शिवरी बेटिंग सेटिंग करती है, राम नहीं आए। शिवरी की उम्र बूढ़ी हो गई, शिवरी के बाल पक गए। शिवरी जो है अब जर्जर हो रही है, बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापे में राम आए हैं। याद रखना, जब भक्ति पक जाती है तब भगवान से मिलन होता है। शिवरी की उम्र पक चुकी है, वृद्धावस्था आ चुकी है, तो भगवान राम आ गए हैं। इसलिए भक्ति को पकाइए तो आपके जीवन में भगवान के रूप में कोई महान गुरुदेव का दर्शन होगा। और राम जब शिवरी के यहाँ पहुँचे, शिवरी ने कुश की चटाई पर बिठाया, राम को बेर खिलाया। राम मुस्कुरा कर खा रहे हैं और फिर राम कहते हैं कि तेरी भक्ति धन्य है, तेरी भक्ति से मैं बड़ा खुश हुआ। सुग्रीव के राज्य में नहीं गए राम कि वहां जाकर राज दरबार में
हलवा पूड़ी खाएं। विभीषण के यहाँ भी नहीं गए लंका में, उनके राजमहल में, कि जाकर खीर खाऊं, सेवई खाऊं, लेकिन शिवरी की कुटिया में जाकर बेर खा रहे हैं। याद रखना, भगवान, गुरु, संत और महान व्यक्तित्व हमेशा श्रद्धा की कुटिया में आता है, बाकी महलों से कुछ भी लेना देना नहीं। जहाँ श्रद्धा होती है, चाहे वो महल हो चाहे झोपड़ी हो, वहाँ प्रभु पहुँच जाते हैं। इसलिए अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसकी इंद्रियां वश में हो जाती है और कल्याण के कार्यों के लिए वो तत्पर हो जाता है, और फिर उसकी मोक्ष गति हो जाती है। इसलिए आपकी श्रद्धा ही मेन संबल है। श्रद्धा बढ़ाइए, आस्था बढ़ाइए और अपने आत्मा के कल्याण के लिए रोज सत्संग सुनिए। मोबाइल के यूट्यूब चैनल में सत्संग सुनिए, असंग देव सर्च करिए, खूब सत्संग सुनिए। रोज नया नया सत्संग सुनिए, ताज़ा ताज़ा सुनिए, बासी भी सुनिए, पुराना भी सुनिए, लेकिन सुनिए और अपने मलिन मन को निर्मल कीजिए, अपने चित्त को दर्पण कीजिए और अपनी खोई हुई प्रसन्नता को भी प्राप्त कीजिए। आपका जीवन सुखी होगा।